नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा विश्रामपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में मोहम्मद शमी जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। मोहम्मद शमी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? जैसे हमने अपने ग्राम सभा में 4.5 साल में लगभग 3000 सीसी रोड विधायक और अपने फंड से बनवाने का काम किया है। और एक ग्राम सभा टोला हमारा विश्रामपुर ऐसा था जो आज़ादी के बाद से आज तक रास्ता ही नहीं था उस गांव में जाने के लिए किसी तरफ से, जो कि लोग बहु बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान थी इस गांव में आने जाने के लिए। मगर अब हमारे ही कार्यकाल द्वारा वो कार्यकाल समय में बना 450 मीटर लगभग था, जो PWD सड़क से लेके गांव तक जाने का रास्ता था। और बाकी का काम शौचालय हुआ, आवास हुआ, सभी काम कराए गए हैं। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? जैसे लगभग 40-38 के आसपास आवास दिया गया है 4.5 सालों में। लगभग 50 से 60 सामुदायिक शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर रहे हैं? स्वच्छता को लेकर हमने काफी काम करवाए हैं, जो कि सही टूटे फूटे रास्ते को सही करवाए हैं। बाकी के जो गंदे वाले जगह थे उनको साफ सुथरा करवाए हैं। और सबसे बड़ा काम हम अपने ग्राम सभा में जो किए हैं वो ग्रामीण मिनी स्टेडियम बनवा के, जो हमारे ग्राम सभा और आसपास के ग्राम सभाओं में बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, सब बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाए हैं। हर चीज खेलने कूदने की सुविधा उसमें है। बच्चों के लिए उसमें झूला वूला लगा है, सब कुछ। आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए। पहली प्रधानी में जो कि लाजवाब है, आपने स्टेडियम बना दिया। आपने जो आजादी के बाद से रास्ते नहीं बने थे, वो रास्तों को आपने निर्माण किया। तो चूंकि आप बहुत अच्छा काम किए, फिर भी कोई एक ऐसा अछूता काम जो आपका सपना हो, जो करवाना चाहते हैं? जो सबसे बड़ा हमारा मेन टारगेट है, अगर शायद जनता दोबारा हमें इस पद पे लेके आई सेकंड टाइम, तो सबसे पहला काम हमारा होगा जो हमारे यहाँ शादी घर नहीं है। बहुत अच्छी बात, जो कि बच्चों मतलब आदमी के लिए आजकल जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए 50-60 हजार दे के मैरिज हॉल बुक करना बहुत कठिन है। क्योंकि खेतों में टेंट लगा के शादी करते हैं, अगर बारिश हो गया तो उनके शादी में बहुत दिक्कत व्यवधान आती है। तो अगर हम रिटर्न हुए, संभवतः सबसे पहला हमारा टारगेट वही होगा कि जो हमारे ग्राम सभा में शादी घर बने, और उसी के लिए हमारा लक्ष्य भी है। इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है? इसकी प्रतिलिपि आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम उसके लिए कोशिश करेंगे, या तो जब हमारा कार्यकाल बढ़ रहा है तो आप लोग कार्यकाल बढ़ रहा है तो उसमें हम लिखित देंगे सरकार को कि हमारे ग्राम सभा में जमीन काफी अच्छी पर्याप्त है। उसके लिए जमीन पर्याप्त हम रखे हैं बचा के। जी। और वहाँ पे रास्ता आने जाने के लिए भी सही है। उसी जगह पे हम बनाने सोचे, अगर जरूरत पड़ा तो उस जगह का नंबर का हम उसका खतौनी लगा के सरकार को लिखित देंगे कि हम इस जगह पे बनवाना चाहते हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के लेकर रूपरेखा यही है कि हमारे यहाँ बगल में तो मान लीजिए छोटा सा वो है एनएम सेंटर। बाकी बहुत पहले एक बार हमारे यहाँ CSC आया था, जमीन हमारे यहाँ पर्याप्त था। उस समय कोई कारण था, रास्ता नहीं था, क्या नहीं था, हम सब लोग छोटे छोटे थे। 2007 में तो नहीं बन पाया था। फिलहाल जमीन हमारे यहाँ पर्याप्त है। अगर सरकार कोई भी अगर हमको दे रही स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए तो हम उसमें इच्छुक है, बनवा सकते हैं। इसके लिए भी आप लिखित आवेदन करिएगा, यहाँ से नहीं होगा लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। सरकार से आप पर क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? जैसे देखिए, वादा करना तो अच्छी बात है, मगर वादा पूरा करना सबसे बड़ी बात है। वादा तो कोई भी कर जाता है, मगर जो वादा पूरा करके दे सबसे बड़ी बात वही होता है। हमने वादा कम किया था इस 4.5 साल में, मगर काम जो किया है वो हमने, मेरे पूरा एरिया पूरा ब्लॉक बोलता है। हमारा सबसे छोटा ग्राम सभा है, उसके बाद भी पूरे ब्लॉक में चर्चा होता है। सबसे बड़ा चर्चा ये है कि 75 साल आजादी, 77 साल के आज तक कोई रास्ता नहीं था, जो कि बहुत ही सबसे बड़ा काम हमने अपनी जिंदगी में किया है। सेकंड काम जो है मेरा ग्रामीण मिनी स्टेडियम है, पानी का टंकी है, जो कि लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा था, काम चालू है, निर्माण हो रहा है, जल्दी वो भी मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को।
बाकी रह गया सवाल, अब नेक्स्ट टाइम में अगर जनता हमको उस लायक समझी या भेजी तो हम वही जो आपको बताएं कि 2-3 काम पे हमारा फोकस है। और एक काम और है कि जो सबसे बड़ा दुखदायक हम लोग के लिए ये है कि हमारा छोटा ग्राम सभा होने के नाते हम लोग को बजट सबसे कम मिल पाता है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि बजट नहीं मिल पाती है। हम लोग इधर उधर से विधायक जी से, कुछ मंत्री जी से, कुछ अपने फंड से, कुछ मनरेगा द्वारा करवा उरवा के कैसो करते हैं, मगर छोटे ग्राम सभाओं का सरकार अगर थोड़ा ध्यान दे कि थोड़ा बजट उनको बढ़ा के दे, या जनगणना हो रहा हो सकता है अगली कार्यकाल में बढ़ के आए तो ग्राम सभा का अच्छा और विकास होगा। थोड़ा जो सरकार का कहना है वो भी पूरा हो जाएगा, अच्छी मतलब प्लान के साथ आएंगे हम लोग भी। जब पैसा रहेगा, बजट रहेगा तो हम लोग भी अपना सोचा हुआ काम पूरा कर सकते हैं। सोच तो बहुत कुछ है छोटे ग्राम सभाओं को, मगर बजट कम होने के वैसे बजट आएगा वैसे काम करेंगे जी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना और स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना, जिसपे ये लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे। नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया है। आजादी के बाद जो सड़कें नहीं बनी थी उसको बनवाए, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी मानी जाती है इस ग्राम सभा के लिए। साथ ही साथ इन्होंने इनका और भी काम रहा है, जैसे स्टेडियम इन्होंने बनाया है बच्चों के खेलने कूदने के लिए। ये भी एक अच्छी सोच के तहत इन्होंने बनाया, जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया, ताकि बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिन्होंने कहा था कि इनके काम तो अच्छे, लेकिन एक समस्या थी कहीं कहीं थी, जो वो कूड़ा उठान की और गंदगी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त है, इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनते हैं, निवारण करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो राजेश शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।